हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जिस तरह से हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, गुड न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, उसी तरह से घर को हेल्थी रखना भी ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे सिंपल और इजी तरीके हैं जिनका इम्प्लीमेंट करके हम घर को हेल्दी और टॉक्सिन फ्री रख सकते हैं, घर को डिटॉक्स कर सकते हैं। और किचन एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया है घर में जहां मुझे लगता है कि टॉक्सिन्स का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट कुछ छोटे चेंजेस या कुछ चीज़ों को किचन में स्वैप करके भी हम किचन को नॉन टॉक्सिक बना सकते हैं। प्लास्टिक स्पैचुलाज हम स्वैप कर सकते हैं वुडन और स्टेनलेस स्टील स्पैचुलाज से। वुडन स्पैचुलाज हीट रेजिस्टेंट है और जो कुकिंग करते वक्त मेल्ट नहीं होते हैं या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज नहीं होता है खाने में वुडन स्पैचुलाज से। प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं हम वुडन चॉपिंग या कटिंग बोर्ड से। प्लास्टिक बोर्ड से ज़्यादा हाइजीनिक होते हैं वुडन बोर्ड्स और इन्हें साफ़ करना और मेंटेन करना भी बहुत इजी है। हर यूज़ के बाद अच्छे से क्लीन करने के बाद और मंथली अगर एक बार हम ऑयलिंग कर दें चॉपिंग बोर्ड की तो ये चॉपिंग बोर्ड जल्दी से ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी लंबे समय तक हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं किचन में। मैक्सिमम किचन में हम देख सकते हैं कि फूड रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट मैंने भी कई सालों तक फॉइल ही यूज़ किया है, बट जब से मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट पता चले हैं मैंने इस एल्यूमिनियम फॉइल को रिप्लेस किया है पेपर रैप के साथ। एक हेल्दी ऑप्शन है पेपर रैप, 100% फूड सेफ है और कोई भी अननेचुरल केमिकल या कोटिंग नहीं है इस पेपर पर, जिसकी वजह से खाना फ्रेश रहता है काफ़ी लंबे समय तक। और ये पेपर रीयूजेबल है, रीयूज़ कर सकते हैं इस पेपर को। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये बायोडिग्रेडेबल है और जितने भी ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स अर्थ या इको फ्रेंडली यूज़ करेंगे, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, उतना ही वो प्रोडक्ट्स हमारी हेल्थ और हमारे घर और इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं। प्लास्टिक वाटर बॉटल्स कभी मैंने यूज़ नहीं किए हैं। इवन फ्रिज में भी मैंने ग्लास बॉटल्स ही यूज़ किए हैं पानी रखने के लिए। प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स को यूज़ ना करके हम रीयूजेबल ग्रॉसरी बैग या कॉटन बैग्स यूज़ कर सकते हैं और इन्हें मेंटेन करना भी बहुत इजी है। और ये सब बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज होगा हमारी हेल्थ, घर और हमारे इन्वायरमेंट पे। और हम सब जानते हैं कि जितना भी हम ऑर्गेनिक फूड और अनप्रोसेस्ड फूड खाएंगे उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है। एक तरह से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारी हेल्थ के लिए। ऑर्गेनिक फूड क्योंकि इसमें कम केमिकल और पेस्टिसाइड्स होते हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू ऑर्गेनिक फूड में ज़्यादा होती है। टोटली प्लास्टिक या केमिकल फ्री हम घर नहीं कर सकते हैं, बट कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेकर केमिकल और प्लास्टिक का यूज़ ज़रूर कम कर सकते हैं। नॉन स्टिक या टेफ्लॉन कोटिंग से बने हुए कुकवेयर अगर हम ना यूज़ करके नॉन टॉक्सिक कुकवेयर यूज़ करें तो खाना ज़्यादा हमारा हेल्दी होगा। नॉन टॉक्सिक कुकवेयर जैसे कि स्टेनलेस स्टील कुकवेयर्स, कास्ट आयरन, सेरामिक, ग्लास या पोर्सलीन मटेरियल से बने हुए कुकवेयर, जब भी नॉन स्टिक में कुक करते हैं तो टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारी हेल्थ पर एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। नॉन स्टिक कुकवेयर्स मैंने भी यूज़ किए हैं लेकिन जब भी उनकी कोटिंग निकलना शुरू होती थी मैंने कभी भी वो कुकवेयर यूज़ नहीं किए हैं। और अब मैं धीरे धीरे सभी अपना कुकवेयर जो है रिप्लेस कर रही हूँ स्टील कुकवेयर्स के साथ। हेल्दियर लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडोर एयर क्लीन हो। बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि घर में जो एयर है वो 2 to 5 टाइम्स ज़्यादा पॉल्यूटेड है आउटसाइड एयर से। बहुत सारे रीज़न्स इसके हो सकते हैं, बट घर में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का एयर प्योरीफायर हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें HEPA फिल्टर्स हों और साथ ही बजट फ्रेंडली भी हो। HEPA फिल्टर्स मीन्स हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ये एयर फिल्टर कैपेबल है 99.97% ऑफ डस्ट, पॉलन, बैक्टीरिया एंड एनी अदर एयरबॉर्न पार्टिकल्स अप टू 0.3 माइक्रॉन्स रिमूव करने में। 7 लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन है जिसकी हेल्प से रूम में एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है और जस्ट इन 10 मिनट्स रूम में एयर फ्रेश और क्लीन हो जाती है। बहुत ही सिंपल, कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश लुक है इस एयर प्योरीफायर की। एयर क्वालिटी इंडिकेटर है इसमें, ऑन करते ही रूम में रियल टाइम एयर क्वालिटी शो होती है इन नंबर्स और 4 डिफरेंट कलर्स में। रेड कलर अगर शो हो रहा है तो दैट मीन्स पुअर एयर क्वालिटी है रूम में। येलो कलर है तो मीडियम एयर क्वालिटी है। ब्लू अगर कलर शो होता है तो रूम में गुड एयर क्वालिटी है और अगर ग्रीन शो होता है तो इसका मतलब है कि एक्सेलेंट एयर क्वालिटी है रूम में। स्लीप मोड ऑन करते ही एयर प्योरीफायर में से कोई भी नॉइस नहीं आएगी। रात में सोते टाइम स्पेशली जब अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो ये स्लीप मोड काफ़ी हेल्पफुल है। 3D एयर फ्लो है, एडजस्टेबल फैन स्पीड है, लो, मीडियम, हाई स्पीड सेट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। रिमोट कंट्रोल है इसके साथ जिससे एयर प्योरीफायर को कंट्रोल कर सकते हैं, सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं।
स्पेशली कैंडल्स मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ जब भी खरीदती हूँ कि ये कैंडल्स पैराफिन वैक्स से ना बनी हो। पैराफिन वैक्स ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है जो डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए। जब भी पैराफिन वैक्स से बनी हुई कैंडल हम बर्न करते हैं तो हार्मफुल फ्यूम्स रिलीज़ होते हैं उससे, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और एयर क्वालिटी भी इससे ख़राब होती है। लेकिन सोया वैक्स से बनी कैंडल्स बेटर और हेल्थियर ऑप्शन है। पैराफिन वैक्स की जगह हम सोया वैक्स कैंडल यूज़ कर सकते हैं घर में। ये कैंडल्स इको फ्रेंडली हैं और घर में यूज़ करने के लिए सेफ़ हैं। और ये सब सोया वैक्स कैंडल हैं जो मैंने अभी ख़रीदी हैं अमेज़ॉन से। इसमें से एक कैंडल का सेट है जिसमें कलेक्शन है 4 एलिमेंट्स का, अर्थ, वाटर, फायर और एयर, जिसमें से मुझे अर्थ और एयर कैंडल वैक्स की खुशबू बहुत पसंद है। और डेली ही शाम को मैं एंट्री वे पे कैंडल जलाती हूँ और इस टाइम पे मैंने एयर कैंडल वैक्स अभी जलाई है। आजकल हाउस प्लांट्स बहुत ही पॉपुलर होम डेकोर हैं और बहुत ही एफिशिएंट डिटॉक्सिफायर भी हैं। घर में ग्रीनरी ऐड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके एयर क्लीन करते हैं, एयर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में भी कुछ हाउस प्लांट्स कैपेबल हैं, जैसे कि पीस लिली, स्पाइडर प्लांट, इंग्लिश आइवी, एलोवेरा। ये सारे प्लांट्स एफिशिएंट हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके हवा को क्लीन करने में और टॉक्सिन्स रिमूव करने में। और ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको मेंटेन करना बहुत इजी है, जो कि कम लाइट और पानी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। नॉन टॉक्सिक और इको फ्रेंडली क्लीनिंग सप्लाईज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं घर को डिटॉक्स करने में। वेजिटेबल वॉश करने के लिए मैं ये क्लीनिंग सॉल्यूशन यूज़ करती हूँ। जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पे पेस्टिसाइड वैक्स या डस्ट या डर्ट है वो अच्छे से इस सॉल्यूशन के साथ साफ़ हो जाता है। बर्तन साफ़ करने के लिए मैं ये लिक्विड डिश सोप यूज़ करती हूँ। क्लीनिंग के साथ साथ डिसइंफेक्ट भी ये करता है बर्तनों को और काफ़ी पावरफुल क्लीनिंग सॉल्यूशन है। लिक्विड डिटर्जेंट भी मैं सेम ब्रांड का यूज़ करती हूँ कपड़े धोने के लिए। इस ब्रांड में सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, क्लीनिंग सप्लाईज हैं, वो ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल हैं और बायोडिग्रेडेबल हैं एक्चुअली। तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी बिल्कुल सेफ ये प्रोडक्ट्स हैं। जो भी खाना बचता है या लेफ़्ट ओवर्स हैं वो मैं ग्लास कंटेनर में ही स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। सबसे बेस्ट और इजी तरीका है प्लास्टिक अवॉइड करने का किचन में। और अगर आप माइक्रोवेव यूज़ करते हैं तो खाना गर्म करना सेफ़ है इन ग्लास कंटेनर्स में। तो ये बहुत ही छोटा सा चेंज हम कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए किचन में प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ ना करके। ऑर्गेनिक और अनप्रोसेस्ड फूड हम जितना भी कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा है। ऑर्गेनिक फूड में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बहुत कम होते हैं। ये फूड केमिकल फ्री होता है, इसलिए इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हाई रहती है। ग्लास और स्टील कंटेनर बेटर चॉइस हैं फूड स्टोर करने के लिए एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक कंटेनर्स। और ग्लास और स्टील कंटेनर्स साफ़ करने भी बहुत ईजी हैं और 100% फूड सेफ़ हैं ये कंटेनर्स। कोलिन ऑल पर्पस सरफेस क्लीनर ये मेरा फेवरेट क्लीनिंग प्रोडक्ट है और बहुत सालों से मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ अपने घर में सभी फर्नीचर को साफ़ करने के लिए। ऑलमोस्ट मेरे पास जो भी फर्नीचर है वो वुडन ही है मैक्सिमम। ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल ये प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली है और कोई भी केमिकल या ब्लीच इस प्रोडक्ट में नहीं है। ऑलमोस्ट सभी सरफेसेस जैसे कि वुड, मार्बल, ग्लास, टाइल्स, इन सभी सरफेसेस के लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल है। जितने भी हम नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उतना ही हम अपनी हेल्थ को, घर को और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। रेगुलर घर की क्लीनिंग और डस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे भी क्लीनिंग रूटीन टाइम के अकॉर्डिंग सेट होता हो उस हिसाब से घर की क्लीनिंग और डस्टिंग डेली ही ज़रूरी है। सोफ़ा, कारपेट और मैट्रेसेस ये मैं रेगुलर ही वैक्यूम क्लीन करती हूँ। बट मुझे याद है जब वैक्यूम क्लीनर हमारे घर में नहीं था तो मम्मी हमेशा गद्दे, तकिए या सर्दियों में कंबल को धूप लगाते थे, सिर्फ इसी वजह से कि धूप में वो सारे जितने भी कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, वो मर जाते हैं। उस वक्त भी मम्मी जर्म्स और बैक्टीरिया ना हो घर में इस चीज़ का ध्यान रखती थी। और मुझे याद है हर थर्सडे मम्मी किचन क्लीन करती थी क्योंकि उस दिन मम्मी कपड़े नहीं धोती थी, तो वो जो टाइम उनके पास बचता था तो उस टाइम में वो किचन क्लीन करती थी। और अभी थोड़ी सी लाइफ इजी हो गई है, अभी हमारे पास अच्छी क्वालिटी और एफिशिएंट क्लीनिंग टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी क्लीनिंग हैबिट्स मेरी मम्मी से ही
मिली हैं। आज भी मेरी मम्मी हर त्यौहार पे, स्पेशली नवरात्रों में, पूरा घर साफ़ करती हैं, सब रूम की बेडशीट चेंज करेंगी, पूरे रूम्स के पर्दे वो धोती हैं और फ्रिज बहुत अच्छे से साफ़ करके रखेंगी, किचन क्लीन करेंगी क्योंकि 9 दिन प्रसाद बनता है, फिर कंजकें पूजी जाती हैं। ये सभी सफाई की आदतें मुझे मेरी मम्मी से ही मिली हैं। इतना मैं नहीं काम कर पाती जितना मम्मी आज भी करती हैं, बट घर में अपना साफ़ रखती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आज का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।